क्या कहा? आजाद यहाँ आ रहा है? देखो ये किसी तरह का कोई गेम तो नहीं? ठीक है अस्मा, शुक्रिया। बेगम साहबा, आजाद शादोलो अपने घर से निकल गया है। ठीक है शफीक, तुम उनका पीछा करते रहो बस। ठीक है। महमूद, उस शादोलो के अंदर इतनी जरूरत नहीं कि वो सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हो। इसीलिए अगर वो पिछले दरवाजे से अंदर आना चाहे तो मुहाफिजों से कहना कि मुदाखलत ना करें, अंदर आने दे उसे। मैं आपकी बात समझ गया बेगम साहिबा। अस्मा, मेरे लिए एक कप कॉफी ले आना जरा। हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। वैसे भी किसी को कुछ नहीं पता। इससे पहले किसी को पता चले हमें वापस चले जाना चाहिए। नहीं, पहले हॉस्पिटल चलो। भाई मैं कह रहा हूँ ना, मैं ठीक हूँ। हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। बिला वजह मेरे लिए परेशान हो रहे हैं आप। बचपन में भी आप ऐसा ही करते थे। भाई अब मैं बड़ा हो गया हूं, मेरी फिक्र मत करें। चलो बैठो। क्या हुआ? जाने दिया ना आजाद भाई को? जाने दिया तुम्हारे आजाद भाई को। लेकिन अगर दोबारा शादोलो खानदान के किसी बंदे ने तुम्हारे करीब या इस घर के करीब आने की कोशिश की तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये बात तुम भी अच्छी तरह समझ लो रियान, ठीक है? मेरी कार पे अटैक किया, क्या वो काफी नहीं था? फिर मुझे और तुम्हें एक साथ मारने की कोशिश की, ये भी उनके लिए काफी नहीं था। तो अब वो घटिया शख्स आजाद घर के अंदर घुसकर तुम्हें जबरदस्ती ले जाने आया था। ये शादोलो वाले कभी नहीं रुकेंगे। मुझसे पूछे बगैर घर से बाहर जाने की बिल्कुल कोशिश मत करना, और अपनी अम्मी और गुल के अलावा भी किसी से बात मत करना। ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकते हो तुम मीरान? के सब मेरी ही फैमिली ने किया है। तुमने खुद देख लिया ना कि आजाद भी इस बारे में कुछ नहीं जानता था। अच्छा तो तुम मुझे बताओ कितना यकीन क्यों है कि तुम्हारी फैमिली इसके पीछे नहीं है? तुम्हारे बाप ने तुम्हें अपने हाथों से मौत के मुंह में भेजा मेरे बाबा ने मुझे मौत के मुंह में नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए भेजा था। नहीं तो क्यों हवाले करेंगे मुझे आजाद के? फिर आजाद कह रही है। आजाद नहीं, आजाद भाई है वो तुम्हारा, आजाद भाई। अच्छा ठीक है, तो अब हमारा यही मसला रह गया है। ठीक है, मैं आजाद भाई बोलूंगी। बाबा ने मुझे आजाद भाई के साथ इसलिए भेजा था क्योंकि वो जानते थे कि मुझे उनसे कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे साथ भेजा था। मेरे दादा क्या करेंगे जानते हुए भी तुम्हारे साथ आ गई थी ना मैं। क्या वाकई ऐसा है रेहान? जब तुम्हारा उस घटिया आजाद से निकाह होने वाला तो तुम्हारे दादा कत्ल करवाना चाहते थे तुम्हें, ये भी नहीं जानती होगी तुम। क्या मतलब कत्ल करवाना चाहते थे? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी जिंदगी की शादोलो खानदान को जरा भी फिक्र नहीं है रेहान। लेकिन अब मेरा सब्र बिल्कुल खत्म होने वाला है रेहान। अगर अब तुम्हें कोई मुझसे जुदा करना चाहेगा या कोई भी तुम्हारी जान लेने की कोशिश करेगा रेहान, तो मैं किसी को भी इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि दोबारा कभी इस तरह का ख्याल भी अपने जहन में लाए। चाहे उसके लिए मेरी जान भी चली जाए, कोई परवाह नहीं, लेकिन किसी को नहीं छोड़ूंगा। मीरान क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा मीरान जो हर काम गुस्से और तैश में करता है उसे चांस नहीं दिया था, बल्कि जो हमारी कहानी को एक नए तरीके से शुरू करेगा उसे चांस दिया था। क्या सब ऐसे ही चलता रहेगा? मैं नहीं चाहती कि अब हमारी कहानी एक बुरे ख्वाब में बदले मीरान। फिर चाहे कुछ भी हो जाए,
ना तुम्हें और ना ही अपनी फैमिली में से किसी को कुछ होने दूंगी मैं। रेहान, देखो, सालों से अपने दिल में जो दर्द छुपा रखा था मैंने, तुम्हारी आवाज और तुम्हारी आंखें मेरे उस दर्द की मरहम बन गई हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट ने मेरे अंदर जो तूफान बरपा था उसको थमा दिया है और एक नई जिंदगी दी है। अगर मैं इस सबसे महरूम हो गया तो कैसे जी पाऊंगा मैं फिर से? मैं, मेरी जान, मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी सांसों से मुंसलिक है। समझ रही हो ना तुम मुझे? अब मुझे रुकने का मत कहना। मत कहना प्लीज रेहान। मगर दूसरों की सांसें भी तो किसी की जान से मुंसलिक होंगी ना। तो क्या तुम उन्हें उनसे महरूम करके मेरी जान की हिफाजत करोगे मीरान? कोई और रास्ता नहीं? क्या तुम वाकई किसी और को दुख देकर खुशियां लाना चाहते हो मेरी जिंदगी में? उससे क्या होगा? क्या ये जंग रुक जाएगी? हाँ, बताओ मुझे।